आज आपके समर्थन में तमाम सारे लोग आए हैं, तमाम सारे मीणा आदिवासी समाज के लीडर्स मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है आपका? और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सभी लोगों ने दिखा दिया है कि हमारा समाज कमज़ोर नहीं है। मीणा समाज से मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और ये मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, ये इनको दिख जाएगा अभी जैसे ही वोटिंग शुरू होगी कि प्रकाश मीणा कितना मजबूत है। विनोद झाकड़ के बाद यूथ कांग्रेस में भी एक जमीन से जुड़े हुए नेता का आगाज होने वाला है। बिल्कुल होने वाला है। अगर कोई ऐसा शख्स जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और किसान परिवार से आता है, वो भी अगर अध्यक्ष बनने के सपने देखता है तो उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे, जिस तरीके से विनोद झाकड़ के पूरे हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है। एक डिफेंडर वाला तो साइड लगा है और बहुत सारे जो माहौल बनाने वाले साइड होने वाले। बिल्कुल वो सब साइड होने वाले हैं। और हमारे समाज में से जो हमारे बड़े भाई हैं प्रकाश जी, इनके बारे में जब अब हमारे पास जितने मैसेजेस आ रहे हैं उस हिसाब से हमारे को लग रहा है कि हम बहुत अच्छे वोटों से आगे जीतने वाले हैं। और डिजिटल वोटिंग है तो हमारी समाज तो वैसे ही काफ़ी अच्छी विकसित है, हमारी समाज तो हमारे को अच्छा वोट मिलेगा इससे। प्रकाश भाई के साथ मजबूती से सब लोग जुड़े हुए हैं, पूरा मीणा समाज इनके साथ है और पूरा इनका साथ देगा। इस जगतपुरा की पावन धरा से प्रकाश भाई की जीत का आगाज हो चुका है। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये चेतावनी नहीं, ये इस कबीले की आन बान शान का मामला। अगर प्रकाश भाई चोटी तक नहीं पहुंचता है तो इससे बड़ी हमारी हार कभी नहीं होगी। इस हार को हम होने नहीं देंगे। प्रकाश भाई को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस बड़ी उम्मीद के साथ हम आज जो संवाद में कटे हुए हैं। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो हम चाहते हैं जो जमीनी स्तर से मेहनत कर रहा है, ये नहीं कि मैं डिपेंडर लेके पैसे के बदले में चुनाव जीत सकता हूँ, ऐसा नहीं है। वोट तो जो धरातल पे काम करेगा, दिल से जो काम करेगा, युवाओं के साथ मिलकर जो काम करेगा, वो चुनाव को लेकर आगे बढ़ते जाएगा। यूथ कांग्रेस के चुनाव में माहौल जो लग रहा है, माहौल जो बन रहा है, एक बड़े सरप्राइज की तैयारी वाला माहौल है। क्योंकि कहीं ना कहीं राहुल गांधी को चाहिए ज़मीन से जुड़ा हुआ नेता, और वो नेता कहीं ना कहीं प्रकाश मीणा बन के उभर रहे हैं। और तमाम सारे आदिवासी मीणा समाज के लोग उनके समर्थन में भर भर कर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं विनोद झाकड़ के बाद एक और बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। इसकी पूरी तैयारी है और ज़बरदस्त समर्थन जो है वो प्रकाश मीणा जी को मिल रहा है। आज आपके समर्थन में तमाम सारे लोग आए हैं, तमाम सारे मीणा आदिवासी समाज के लीडर्स मौजूद हैं। क्या कुछ कहना है आपका? जो मंचों से कहा गया कि अब आदिवासी को युवा वर्ग में भी आगे आने की ज़रूरत है और प्रकाश मीणा उसकी एक शुरुआत है और उसके लिए सबको एक होना ज़रूरी है। देखो, सबसे पहले तो आज कार्यक्रम में जो भी युवा साथी और मेरे समाज के युवा नेता पधारे हैं, सबसे पहले तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज सभी लोगों ने दिखा दिया है कि हमारा समाज कमज़ोर नहीं है। मीणा समाज से मैं बहुत मजबूती से चुनाव लड़ूंगा और ये मुझे कमज़ोर समझ रहे हैं, ये इनको दिख जाएगा अभी जैसे ही वोटिंग शुरू होगी कि प्रकाश मीणा कितना मजबूत है। हर डिफेंडर वाला जो है नेता नहीं बनता, नेता वो बनता है जो ज़मीन से जुड़ा हुआ होता है। और कहीं ना कहीं ये बार बार दिखा है, बार बार दिखेगा भी। अर्जुन मेहर जी हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है आपको, अब एक बार फिर से विनोद झाकड़ के बाद यूथ कांग्रेस में भी एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता का आगाज़ होने वाला है? बिल्कुल होने वाला है। देखिए, इस चुनाव को लोगों ने ये कहा है कि पैसे का चुनाव है, ये माना जाता है, लेकिन हमारा ये मानना है कि पैसे का चुनाव ना होकर ये ज़मीनी नेता का चुनाव है और ज़मीनी नेता को ही चुना जाना चाहिए। और प्रकाश भाई जो हैं वो इसी कैटेगरी में हैं कि वो ज़मीन से जुड़े हुए नेता हैं। जब कुछ चैनल लगातार आदिवासी समुदाय के लिए, दलित समुदाय के लिए आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करते थे आज से 15 साल पहले, तब हम लोग वो लोग थे जो सड़कों पे संघर्ष करते थे और उन जो राष्ट्रीय चैनल है, पत्रकार हैं, अखबार है, उनके खिलाफ इस जयपुर की सड़कों पे हमने आंदोलन किए हैं। अगर कोई ऐसा शख्स जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है और किसान परिवार से आता है, वो भी अगर अध्यक्ष बनने के सपने देखता है तो उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे, जिस तरीके से विनोद झाकड़ के पूरे हुए हैं, हमें पूरी उम्मीद है। उसके सपने ज़रूर पूरे होंगे और शायद राहुल गांधी ऊपर यही सोचकर बैठे हैं। क्या कुछ कहना है आपका कि जिस तरीके से माहौल बन रहा है और धीरे धीरे कांग्रेस वापस से जो बिल्कुल ज़मीन वाले नेता उनकी तरफ जा रही है, अब प्रकाश मीणा का माहौल लग रहा है? बिल्कुल, प्रकाश मीणा मजबूती से चुनाव लड़ रहा है और प्रकाश ही नहीं, हम लोग सब मिलकर के मजबूती से इस चुनाव को मतलब जीत की ओर लेकर के जाएंगे। इस तरह से राहुल गांधी जी ने जो एक ये निकाला था कि ज़मीनी स्तर का आदमी इस चुनाव के जरिए आ सकता है, लेकिन कुछ लोग सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ लोग विधायक का चुनाव लड़ कर के भी और बड़े बड़े उस तौर पे पैसे के धनबल के तौर पे इस जो व्यवस्था है इसको भी मिटाना चाहते हैं।
जो राहुल गांधी जी की जो व्यवस्थाएं हैं कि ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी नेता आकर के और इसमें चुनाव जीत करके आ सकता है, तो उनको लड़ने का मौका पहली बार हमारे मीणा समुदाय से मिला है और हम इनके साथ तन मन और धन से पूरी तैयारी के साथ लग करके इस चुनाव को जीतने का पूरा भरपूर प्रयास करें। तैयारी के साथ भरसक प्रयास करेंगे। और यहाँ कहीं ना कहीं लिखा भी है कि बादल की ओट से सूरज निकल रहा है, संघर्ष करते रहो, अब समय प्रकाश जी का आने वाला है। आपको क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक डिफेंडर वाला तो साइड लगा है और बहुत सारे जो माहौल बनाने वाले हैं साइड होने वाले? बिल्कुल, वो सब साइड होने वाले हैं। और हमारे समाज में से जो हमारे बड़े भाई हैं प्रकाश जी, इनके बारे में जब अब हमारे पास जितने मैसेजेस आ रहे हैं उस हिसाब से हमारे को लग रहा है कि हम बहुत अच्छे वोटों से आगे जीतने वाले हैं। और डिजिटल वोटिंग है तो हमारी समाज तो वैसे ही काफ़ी अच्छी विकसित है हमारी समाज, तो हमारे को अच्छा वोट मिलेगा इससे। और कहीं ना कहीं प्रकाश मीणा वो हैं जो ज़मीन पर, यूथ कांग्रेस की ज़मीन पर जिन्होंने काम किया है और सालों साल तक काम किया है, अनेकों अनेक पोस्टों पे काम किया है, ग्राउंड पर जिसकी पकड़ है। महासचिव का आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी प्रकाश जी का ही साथ दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि ग्राउंड पर पूरे के पूरे यूथ कांग्रेस में जिसकी पकड़ है, अगर उसको कमान मिलेगी तो सच में 2028 के कांग्रेस के चुनाव में ये युवाओं का हरावल दस्ता आगे ले जाएंगे? बिल्कुल। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रकाश भाई करीब 15 सालों से यूथ कांग्रेस में एक्टिव है। कई पदों पर ये रह चुके हैं। पहले यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। 2 साल के पहले जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो प्रकाश भाई के पास पूरे राजस्थान में टीम है। पूरे राजस्थान में बहुत ज़्यादा इनके पास जो टीम है, लड़के हैं जो इनके लिए मेहनत कर रहे हैं। हर गाँव और ढाणी तक जो ऑनलाइन ऐप के ज़रिए जो वोटिंग होगी, हम सबको समझा देंगे कि भाई किस प्रकार से वोट डलेंगे, कैसे होंगे, कैसे टोकन कटेगा। तो प्रकाश भाई के साथ मजबूती से सब लोग जुड़े हुए हैं। पूरा मीणा समाज इनके साथ है और पूरा इनका साथ देगा। पूरा मीणा समाज साथ है, मीणा समाज के क्रांतिकारी लोग भी साथ है। बड़ा क्रांतिकारी आपने भाषण दिया और आपने बताया कि कबीले के साथ रहना ज़रूरी है। क्या लगता है कबीले के इस युवक को अब पूरा कबीला आगे ले जाने वाला है? आज हम जो ये जगतपुरा की पावन धरा पर आज जो मेरे कबीले के जो मुख्य हम जो संवाद के लिए इकट्ठे हुए हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हम ऊपर ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा कबीला कभी कमज़ोर था और ना कभी रहेगा। और हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हम प्रकाश भाई को उस चोटी तक पहुंचाएंगे ताकि आने वाली पीढ़ी और जो और लोग ये सोचते हैं ना कि मेरा कबीला कमज़ोर है, तो इस कबीले की वो ताकत दिखा देंगे हम, ताकि राहुल गांधी जी भी ये जाने कि वास्तव में ये कबीला पहले भी मौजूद था और आज भी मौजूद है। और हम सब कंधे से कंधे मिलाकर तन मन धन से प्रकाश भाई के साथ हैं। और आज यहाँ से जो इस जगतपुरा की पावन धरा से प्रकाश भाई की जीत का आगाज़ हो चुका है और इस जीत को हम आगे की ओर ले जाएंगे। और हम आपके इस चैनल के माध्यम से और आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं। और इस चैनल के माध्यम से हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये चेतावनी नहीं, ये इस कबीले की आन बान शान का मामला। अगर प्रकाश भाई उस चोटी तक नहीं पहुंचता है तो इससे बड़ी हमारी हार कभी नहीं होगी। इस हार को हम होने नहीं देंगे। प्रकाश भाई को उस मुकाम तक पहुंचाएंगे जिस बड़ी उम्मीद के साथ हम आज जो संवाद में इकट्ठे हुए हैं। बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ। तो क्रांतिकारी नेताओं के साथ साथ पूरी तरह से वो नेता भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं प्रकाश मीणा का, जो ग्राउंड तक जाकर ले जाएंगे पूरा इस माहौल को। आप भी आइए मैडम, क्या कुछ कहना है, क्या माहौल लग रहा है? माहौल यही है कि हमारे कबीले में अपने प्रकाश जी खड़े हुए हैं और मैं तो खुद भी महासचिव जिले से खड़ी हुई हूँ। तो मैं तो भाई सबको पूरी अपने लिए, जब मैंने इतना सोचा है तो अपना भाई खड़ा हुआ है तो आगे बढ़ाएंगे और जीत की ओर ले जाएंगे। भाई खड़ा है तो आगे ले जाएंगे। मातृशक्ति के साथ साथ तमाम सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर तैयारी आप भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है माहौल जो ग्राउंड पे दिख रहा है, वो ग्राउंड पर बड़े बड़े नाम चल रहे हैं, अनिल और अभिषेक, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूरज है जो बादल की ओट में है, वो निकलने वाला। देखो, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी जो लोग, मेरा तो सीधा सा मानना ये है कि जो लोग धनवाल डिपेंडेंट लेके चल रहे हैं, तो अधिकार तो हमें भी उतना ही दिए गए। तो हम चाहते हैं जो ज़मीनी स्तर से मेहनत कर रहा है, ये नहीं कि मैं डिपेंडर लेके पैसे के धन बदले में चुनाव जीत सकता हूँ, ऐसा नहीं है। वोट तो जो धरातल पे काम करेगा, दिल से जो काम करेगा, युवाओं के साथ मिलकर जो काम करेगा, वही चुनाव को लेकर आगे बढ़कर जाएगा। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है। तो यही कहना है और तमाम सारी तैयारी पूरी हो चुकी है प्रकाश मीणा की टीम की। प्रकाश मीणा को यूथ कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष बनाने की अब इस तैयारी पे
और दमखम डालेंगे और कहीं ना कहीं मीणा समाज का परचम फहराएंगे, ये तमाम सारे लोगों का कहना है। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण बंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।